Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys. And this reading is on your favorite Abhishek. तो जनवरी का महीना अभिषेक के लिए कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है, वी आर गोइंग टू सी दिस. But even before I get started, let's have a word. Yes, I do understand कि one of you mentioned कि मैम हर लड़की को आप अभिषेक से रीडिंग मत करिए, डोंट कनेक्ट विद अभिषेक, एंड आई अग्री विद दैट. There is no need of connecting one person with every girl actually. I do second that, I do support that. Having said that, अब अगेन आपका जो अभिषेक है बहुत पॉपुलर है एंड उसके बहुत सारे फैंस हैं. अब वो सेलिब्रिटी बन गया है, अब बहुत सारे फैंस हैं. तो कोई उसको मनीषा के साथ पसंद करता है, कोई उसको जिया के साथ पसंद करता है, कोई कुछ और उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है. Okay guys, now here is a thing. This is the side effect of becoming a celebrity, जो कि बहुत सब कोई को इच्छा होती कि वो सेलिब्रिटी बन जाए. बट देन वंस यू बिकम अ सेलिब्रिटी, लोगों को बहुत आपके लाइफ में इंटरेस्ट हो जाता है. आई नो इट बिकम्स टू मच एट टाइम्स, जहाँ पे लोग आपकी हर चीज जानना चाहते हैं. बट देन दिस इज जस्ट द समथिंग दैट कम्स विद द बीइंग द सेलिब्रिटी. पीपल वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. तो कनिका वाले रीडिंग में, अभिषेक कनिका वाले रीडिंग में काफी कुछ आपके थॉट्स आए थे एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट थॉट्स. नॉट एवरी थॉट हैज टू बी मी टेलिंग वाह वाह टू मी. आपके थॉट्स का आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स. बट अगेन अगर वो सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी के बारे में लोग जानना ही चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो अपनी टाइम एनर्जी उसको दे रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सेलिब्रिटी हो, लोग इंटरेस्ट लें तो प्रॉब्लम, अगर इंटरेस्ट ना लें तब तो फिर जो सेलिब्रिटी ये जो करियर बना है, दे आर नॉट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. नो, लोगों को इंटरेस्ट है तो पॉपुलर है वो, उनकी पॉपुलैरिटी ही उनका जॉब है. जब तक लोग इंटरेस्ट लेंगे वो पॉपुलर रहेंगे, और जब लोग इंटरेस्ट नहीं लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा. तो आई कैन नॉट से, आई एम नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. लोगों को अब कोई सेलिब्रिटी है तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं. अब क्या किया जा सकता है उसको. But yes, we can just draw the line somewhere, because anyways I'm not this love guru. I don't intend to become a love guru. और इसका चक्कर इससे, उसका चक्कर इससे. और आप एक बात और भी समझिए, जब हम रिलेशनशिप डायनामिक्स करते हैं तो रिलेशनशिप डायनामिक्स है. रिलेशनशिप डायनामिक्स कुड बी रिलेशनशिप डायनामिक्स इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट कर रही है दो इंसान के बीच में. इट कुड बी अ मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप डायनामिक्स. इट कुड बी अ टीचर एंड गुरु स्टूडेंट का रिलेशनशिप डायनामिक्स. It could be just any relationship dynamics. So please don't be so tunnel visioned कि relationship dynamics का मतलब है कि हम इसमें यहाँ पे ना चक्कर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. And yet the relationship dynamics जो भी है उसकी वो ही हमें कार्ड्स में पता चलेगा. आपके मन के हिसाब से कार्ड्स अपने चीजों को नहीं बदलेंगे. All right. So with all that said, having said all that, let's see Abhishek. How are things happening for Abhishek? What all energies are coming his way in the month of January in this brand new 2024? Okay, we have the card. Oh my goodness, why did I take that card? All right. बैक ऑफ द डेक में जाएंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एक्शन तो बहुत है, एनर्जी तो बहुत है, कुछ कर गुजरना चाह रहा है, यानी कि बहुत एक्शन एक्टिविटी लेना चाह रहा है. बट लेट मी पुल आउट दी ओवरऑल एनर्जी का कार्ड, जो कि मैंने पुल नहीं किया है अभी तक. कैन वी प्लीज हैव द ओवरऑल एनर्जी फॉर अभिषेक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. दिस इज द वन. मिरेकल्स. वाओ. कंप्लेसेंसी है द बैक ऑफ द डेक में. कंप्लेसेंसी का मतलब क्या हुआ, माने आलस्य. आप आलस्य बोल सकते हैं, माने कि थोड़ा कंप्लेसेंसी सीप इन कर रहा है, माने आलस कर रहे हैं थोड़ा सा. समझ गए ना आप क्या बोल रही हूँ मैं. ऑल राइट, दिस इज ब्यूटिफुल. दिस इज येलो का कार्ड, यानी कि सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस क्या है? And this exactly.
Knight of Wands is the fastest moving card of tarot. Knight of Wands, you are filled with energy, you are filled with solar plexus का energy. Solar plexus क्या होता है? is a masculine energy हमारी रहती है, वहाँ हमारा confidence रहता है, वहाँ पे हमारी Mars energy रहती है, warrior energy रहती है, which goes out into the universe and create थिंग्स, राइट. और जब आप क्रिएट करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जब आपको इतना यस यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फिल्ड विथ लॉट ऑफ एनर्जी, जब ये सारी एनर्जी है तो क्या है, मिरेकल्स हैपन, यू क्रिएट मिरेकल्स, राइट. तो डेफिनेटली अ ग्रेट overall message for Abhishek is absolutely fantastic for him coming this January. और क्या हो रहा है उसकी एनर्जी में? 7 of Wands, Queen of Sword and the Hermit मोड से बाहर निकलता हुआ अभिषेक. यस, यहाँ पे अगर आप देखो तो हर्मिट मोड से वो बाहर निकल रहा है. क्यों बाहर निकल रहा है? हर्मिट मोड क्या हो गया कि किसी चीज पे सोच विचार करना था, काफी थिंकिंग अबाउट समथिंग, बट हियर ही इज कमिंग आउट ऑफ दैट रिफ्लेक्शन एंड व्हाट ही इज गेटिंग डायरेक्टली इनटू दिस एक्शन. क्यों? क्योंकि अब वो इस तरह की सिचुएशन में होगा जहां पे ही इज लाइक कि यस मैं तो अब रिफ्लेक्शन कर लिया है, ये सारी एनर्जी हो गई है, बट अब क्या है, मुझे एक्शन लेना है. यू अंडरस्टैंड? फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, wanting to take action. This is wanting to take action. It is coming from the back of the card. ये उसकी इच्छा है. अब क्योंकि वो एक्शन लेना चाहता है तो रिफ्लेक्शन मोड से बाहर अब उसे पता है कि भाई अब तो एक्शन लेने का टाइम आ गया है, नया साल भी आ गया है, इट्स टाइम टू डू समथिंग. उसकी एनर्जी इस तरह की है, टोटली सोलर प्लेक्सस वाली एनर्जी, वॉरियर एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, गोइंग आउट इनटू द यूनिवर्स एंड क्रिएटिंग वाली एनर्जी. तो जब ये वाली हमारी इंटेंशन हो गई है, हमारे सबकॉन्शियस की एक तरह से प्रिपरेशन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिफ्लेक्शन मोड से बाहर आएंगे. अब एक्शन करने का टाइम है. तो दिस इज ही कमिंग आउट ऑफ द रिफ्लेक्शन मोड ऑल्सो. क्वीन ऑफ सोर्ड है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो this has to be another female, not necessarily. This is just the energy. This could just be the energy as well. यहाँ पे 7 of Wands है, taking on all the okay. ऑल राइट. सो अभी तो मुझे वैसे पता नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं है कि अभिषेक के लाइफ में क्या हो रहा है, बट आई डू सी अपोजिशंस ग्रोइंग हियर. ठीक है. यूजुअली इस कार्ड में क्या होता है कि यू आर ऑन द टॉप, यू हैव द अपर हैंड एंड पीपल हु वांट टू टेक योर पोजीशन, पीपल हु आर अपोजिंग यू आर बिलो यू. लेकिन यहां पे मैं क्या देख रही हूं कि अपोजिशंस आर ऑन टॉप एंड ही इज डाउन, यानी कि अपोजिशन ग्रो कर सकता है जनवरी के महीने में. And that is why kind of really thinking something. Okay. ये miracle के नीचे thinking mode आया है, and this is more like how to tackle these objections, this criticism, या फिर more than objection and criticism, how to tackle these people who are kind of opposing you, या जो तुमको attack कर रहे हैं, तो उनको कैसे डील किया जाए, यहां पे वो चीज सोचता हुआ है वो. एंड द बेस्ट वे टू डील विथ योर क्रिटिक्स इज टू गेट बिजी डूइंग वॉट यू लव डूइंग, राइट. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट क्या करना चाहिए, यू शुड गेट इन टू एक्शन एंड बिलीव इन योर सोलर प्लेक्सस एनर्जी. जो भी तुमको क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे क्रिटिक्स हैं, सबसे जो, अब ये अभिषेक की बात छोड़ दो, इवन इन जनरल लाइफ जो भी तुम्हारे क्रिटिक्स होते हैं, जो भी तुम्हारे पे तुमको अटैक करते हैं, पीपल आर अटैकिंग यू, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद द क्रिटिक्स? टू शट देयर माउथ विथ योर वर्क, by creating that miracle, by
getting on the field, dirtying your hands, getting it done, and that is the best way to shut your critics down. So I think this is that kind of energy that I'm picking up. Get out of the reflection, thinking and all that.